मोदी जी और अमित शाह ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जी। तो मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है, ये सरकार की सह पे हो रही है, सर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। हिंदू आतंकवाद है। आई कैन चैलेंज, मैंने कहा है, आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से। और हिंदू आतंकवाद के खिलाफ मैंने रैली भी की थी मेरठ के अंदर। मैंने रैली की, आप नोट करिए, बिल्कुल लिखिए, रिकॉर्ड करिए इस बात को। मुसलमानों ने 800 साल राज किया और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। नहीं मांग रहे, हम चेतावनी देने के लिए आए, हम न्याय मांगने नहीं आए, इनसे चेतावनी देने आए आज। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें। आपने अक्सर सुना होगा खबरों के अंदर, और गोदी मीडिया का तो ये एजेंडा भी रहा है कि हिंदू मुस्लिम और इसी के साथ साथ सिख और ईसाई, और यानी कि आतंकवाद को हमेशा इस्लाम से जोड़ा गया और इसका बुरा हर मुसलमान को भी लगा। मुस्लिमों ने इसका विरोध शुरू से ही किया है, पर गोदी मीडिया है कि मानती ही नहीं है। पर आज जो कुछ नया देखने को मिला है दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो बिल्कुल अनोखा था। पर पहले सुन लीजिएगा पूरी बात। दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए भारी तादाद में मुस्लिम और दलित इकट्ठा होकर पहुंचे और कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम ज्ञापन देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भारत के अंदर मॉब लिंचिंग रोकी जाए, दलित की व मुस्लिम की। और यहीं पर नया नाम सुनने को मिला, हिंदू आतंकवाद का। अक्सर गोदी मीडिया के द्वारा सुनने को मिलता था मुस्लिम आतंकवाद, सिख और ईसाई आतंकवाद, पर कभी भी हिंदू आतंकवाद का नाम सुनने को नहीं मिलता था। पर अब के और आज जंतर मंतर पर यह नाम बड़े जोर शोर से उठाया गया और बैनर और होर्डिंगों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पूरे भारत में हिंदू आतंकवाद अपने पैर पसार चुका है। और इसकी जो बानगी बन रहे थे वो थे भाई तेज सिंह। भाई तेज सिंह ने भारी संख्या में पहुंचकर मॉब लिंचिंग पीड़ितों के लिए मांग रखी, उनके मुआवजे की मांग रखी। साथ ही साथ ये भी कहा कि उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो हिंदू आतंकवादी हैं और हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाकर मुस्लिमों की, दलितों की हत्याएं कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये दावे से भी कहा एक सवाल के जवाब में कि वो मानते हैं कि भारत में हिंदू आतंकवाद है। आइए सुनते हैं भाई तेज सिंह को, जो कि विरोध प्रदर्शन करने के बाद में मीडिया को वाइड देते नजर आए। नहीं, हमारे लिए डिफरेंस नहीं है। देखिए, हम करीब 25-30 साल से लगे हुए हैं। ये जय भीम और जय मीम ये कोरे नारेबाजी से नहीं चलेगा, हमें जमीन पर भी उतरना पड़ेगा। खाली नारेबाजी से नहीं होगा। ये निश्चित तौर से जो टारगेट हैं मॉब लिंचिंग के, जो टारगेट है मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मारे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, उनमें मेजॉरिटी नंबर 1 मुसलमान, दूसरा नंबर SC, उसके बाद ST या OBC के भी कुछ लोग मारे गए। ये टारगेट हैं। वो 10% 90% आबादी को टारगेट कर रहा है और अपनी मर्जी से मार रहा है, वो भी पुलिस के संरक्षण में या पुलिस की सलाह से। तो ये निश्चित तौर से वही हमने ये नारा दिया है कि अगर हम दोनों ही इस मॉब लिंचिंग के शिकार हैं, मारे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम दोनों को मिलकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर हमें न्याय करना होगा। इस देश में मॉब लिंचिंग से अपने लोगों को बचाना होगा। सर, इतनी बात जो हो रहा है, सरकार सुनती क्यों नहीं? देखिए सर, प्रदर्शन होते हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। सर ने देखा कि जो मतलब महिला थी काफी दिनों तक यहाँ पे रही, हमारी जो और भी थी, सरकार को ऐसा हो क्या गया जो बिल्कुल सुनती ही नहीं है? मतलब नहीं, देखिए, जो 2014 से जो सरकार आई है, आप जानते हो, जो सरकार में चलाने वाले जो 2 अहम व्यक्ति हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जी। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, BBC ने भी कर दिया, हम लोगों ने भी देखा है किस तरह से हिरेन पांड्या को मरवाया गया, जस्टिस लोया को मरवाया गया। ये क्रिमिनल्स जो इस देश की गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो क्रिमिनल्स क्यों डरेगा? अगर क्रिमिनल ही इस देश का मुखिया बन जाएगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा, तो फिर उसको कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन से या किसी भी आवाज़ को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी आप इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप कह रहे हो कि ये लोग क्राइम मैन लोग हैं। देखिए, वो प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा, उनसे मिलने के बाद देखा है, 90% लोगों को यही RSS और BJP चला रहा है।
तो ये ऐसे लोगों को जब आरएसएस बीपीयू ने कंट्रोल कर रहा है, बीजेपी कंट्रोल कर रहा है, तो किस तरह से उनको इकट्ठा करेंगे। फिर भी हमारी कोशिश है कि निश्चित तौर पे आप बार-बार लाइक कर रही है उनको, जी जनता बार-बार लाइक कर रही है। नहीं, जनता नहीं लाइक कर रही साहब। जनता में एक मशीन ले आए हैं जो ईवीएम, जो ईवीएम से निकला हुआ जिन्न है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ईवीएम से निकला हुआ दूसरा जिन्न है उसका नाम अमित शाह है। क्या कहेंगे? अभी कह रहे हैं कि सब एक देश एक संविधान एक जो जा रहे हैं। हाँ, देखिए आप देखिए, सबसे पहले सुनिए, लेट मी से यूसीसी में बात मौलिक की हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे नहीं, हैं, उनकी का मामला नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनकी वो एक यूसीसी लेके बैठे हैं यहाँ पे। जी देखिए ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये जो मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है, ये सरकार की सह पे हो रही है। सर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इस बात को। न क्या मजाल है, एक के बाद दो, एक के बाद ये हजारों वारदात हो चुकी हैं, सैकड़ों हजारों मुसलमान मारे चुके हैं। और आपने वहाँ उसमें देखा ना, उना में तो 4 लड़कों को सिर्फ मरी हुई गाय की खाल उतार के ले जा रहे थे, उनको 4 किलोमीटर तक जीप से उस गाड़ी से बांध के खींचा। तो ये घटना इसलिए नहीं रुक रही है कि ये है सरकार जो कहती है, बार-बार कहती है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश में संविधान है, कोर्ट है, तो आप इसका ये मुद्दा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उठा दें मजबूती से। देखिए सुप्रीम कोर्ट में, अभी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सारे यहाँ की न्यायपालिका से हमारा भरोसा उठ गया है। हम इस न्यायपालिका के हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इस न्यायपालिका से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कौन सा ये क्या है? आप देखिए, मेरा जवाब दीजिए, मेरा जवाब दीजिए। क्या दलितों को जो बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं 99% कौन है? हिंदू है कि कौन है? क्या मुसलमान बलात्कार करता है दलितों की लड़कियों का? क्या कोई ईसाई करता है या कोई सिख करता है? ये बिल्कुल हिंदू आतंकवाद है। आई कैन चैलेंज, मैंने कहा है, आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से। और हिंदू आतंकवाद के खिलाफ मैंने रैली भी की थी मेरठ के अंदर मैंने रैली की। आप नोट करिए, बिल्कुल लिखिए, रिकॉर्ड करिए इस बात को। आप हिंदू आतंकवाद कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दलित भी प्रताड़ित है, तो दलित क्या हिंदू नहीं है? अगर दलित हिंदू होता तो निश्चित तौर से उसे मारा नहीं जाता, मॉब लिंचिंग नहीं मारा जाता, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। अगर ट्राइबल्स हिंदू होता तो उसके मुंह पे कोई ब्राह्मण पेशाब नहीं करता। अगर मुसलमान तो चलो जाने दीजिए, अगर हम ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं, तो बताएं हम ऐसे स्थिति में जाएं तो जाएं कहाँ? तब उन्होंने कहा था जो बड़ा समाज है, जो बड़ा समाज का हमें अभिन्न अंग बन जाना चाहिए और एक ताकत बना के मुकाबला करना चाहिए इन सत्ताओं का। आतंकवादियों के संगठन होते हैं कि तुम मानते हो क्या वे हिंदू आतंकवादियों के भी संगठन है? नहीं, क्यों नहीं है? देखिए ये 2 तरह से, जब सरकार में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं, सरकार को चलाने वाले, आई कैन चैलेंज, मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, आप करिए रिकॉर्ड, जो सरकार को चलाने वाले ही जो आतंकवादी रहे, जो 2011 तक जो तड़ी पार रहा है जो शख्स, वो इस देश का गृह मंत्री है। तो मैं समझता हूं कि सारा आतंकवाद गृह मंत्रालय से निकल रहा है। अभी जो 2020 के दंगों की रिपोर्ट आई है उसमें गृह मंत्री का नाम खुल के आया उस रिपोर्ट में, मीडिया ने भी उसको किया, और यहाँ तक के केजरीवाल भी उससे, क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल और अमित शाह दोनों के नाम आए कि गृह मंत्रालय से स्पॉन्सर्ड था वो। आपने कहा कि न्यायपालिका भी इंसाफ नहीं कर रही है, सरकार तो हटधर्मी कर रही है, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ जाना उनको? सड़कों पर उतरना पड़ेगा भाई। देखिए आप जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून है, आप पढ़ लीजिए। उसके तहत अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें 12 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अगर प्राइवेट ज़मीन पर किसी का 12 साल का रिकॉर्ड है ऑन लिखित में तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। सरकारी ज़मीन पर 24 साल से कोई अगर बैठा हुआ है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी थी, 400 साल पुरानी मस्जिद को आपने मुसलमानों से बेदखल करके हिंदुओं को कैसे दे दी, किस बिना पे दे दी? जी एक प्रश्न ये है जी कि जिस तरह मॉब लिंचिंग में एक संप्रदाय विशेष, मैं खुला कहूँगा कि मुसलमान जी निशाना बन रहे हैं। लेटेस्ट मॉब लिंचिंग जो अभी दिखाया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे को सिर्फ नाम पूछ के जूतों से, चप्पल से पिटाई हो गई। क्या मुसलमानों को, इतने बड़े सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस कौम की आबादी 20% हो और उस कौम के धर्मगुरु उन्हें राजनीति से दूर रखने की हिदायत देते हों तो वो समाज का कौन संभालेगा उसको?
जब राजनीति देखिए, आप मुसलमानों ने 800 साल राज किया और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। और जैसे हम लोग दलित -0 पे थे, SC ST और OBC के लोग -0 पे थे, जैसे ही हम बाबा साहब की बात मानकर राजनीति की तरफ बढ़े तो देख लीजिए आज मैं किस रूप में बैठा हूँ। मैं आजकल मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका धार्मिक नेतृत्व जिम्मेदार है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, पॉलिटिकल नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व, तीनों नेतृत्व जिम्मेदार हैं। तीनों एक राय नहीं है, इसलिए मुसलमान पढ़ रहा है। जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर अगर सौदेबाजी करें, दलाली करें, सीटों का सौदा करें, सीटों की भीख मांगें, तो ऐसे कौम को कौन बताएगा? 20% नहीं, आप 50% हो जाएं फिर भी मुसलमान इस देश में पटेगा। आपसे मैंने पूछा जी। आखिर ऐसी जहाँ पे जगह न्यायपालिका भी ठीक से आपके ना न्याय नहीं कर रही है, सरकार हद नहीं कर रही, तो आखिर कुछ आम जनता जो पिस रही है उसके पास क्या ऐसे रीजन क्या है, वो क्या करे? देखिए, हर देश में क्रांतियाँ होंगी। नैतिक मूल्य विकसित देखिए, हर देश में जितने जहाँ भी आप देखें विदेशों में, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे इटली की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सारी क्रांतियाँ खाली पेट और ये भूखे पेट ने क्रांतियाँ की हैं। यहाँ का भूखा पेट मजबूरी में निकलता नहीं है, भरे हुओं को जरूरत नहीं है, कौन लड़ेगा? एक दिन जरूर आएगा कि जब जो पीड़ित लोग, जो सताए हुए, देश में सताए हुए लोग इस सरकार के, खासतौर से बीजेपी सरकार से, उसके साथ आप कहते हैं सरकार गुंडागर्दी करती है और न्यायपालिका पर आपको भरोसा है नहीं, तो आप न्याय मांग किससे रहे हैं? हम न्याय नहीं मांग रहे, हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। हम न्याय मांगने नहीं आए इनसे, चेतावनी देने आए हैं। आज हम 100 लोग के करीब हैं, लेकिन आने वाले लोगों में ये हजारों लोगों के साथ जब हम दिल्ली को घेरेंगे, या पूरा से समाज जो इस देश का मूल्यवासी है, और ख़ासतौर से जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC और मुस्लिम, ये पीड़ित समाज ही यहाँ जिस दिन दिल्ली को घेरेगा तो इन जो हुक्मरान हैं उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 2024 में अभी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम चाल में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आम राय बन जाए, हमें चाहे एक सीट भी नहीं दें, लेकिन हमें इस्तेमाल कर लें। हमने ओवैसी साहब को भी कहा कि हमें आप सीट मन दो, सारी सीटें आप ले लो, लेकिन आप हमें इस्तेमाल करके आप उस दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हमें सीट की वो नहीं है। इस समय देश को, समाज को बचाने की जरूरत है। उसको आप समर्थन देंगे? हैं? विपक्षी एकता होने वाला है? नहीं, ये विपक्षी एकता में आपको कौन सा विपक्ष बताते हैं? कांग्रेस नाम पे कितने मुसलमान, लाखों, कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए? ये इसको केजरीवाल को क्या समझते हैं, या उसको ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं? ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, अलग अलग नाम की पट्टियां लगा के हमें गुमराह करने के लिए आए। ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं? कौन से? ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब से तो मैंने अभी मिला भी नहीं हूँ, कोई बात भी नहीं हुई है। हाँ, और अगर आप बता रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब की भाषा बोल रहा हूँ, कि इंशाल्लाह जिस दिन ओवैसी साहब और भाई तेज सिंह इस देश में एक साथ बैठ गए तो इंकलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल इंकलाब आएगा इसमें।